नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है LSMW। LSMW क्या है और इसका इस्तेमाल जो है एसएपी में किस तरह करते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताता हूँ कि LSMW जो है उसका जो फुल फॉर्म है उसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्क बेंच। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है कि एस इज़ अ टूल दैट सपोर्ट द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम नॉन एस टू एस। ठीक है, दिस कैन बी वन टाइम ट्रांसफ़र एज वेल एज पीरियोडिक वन। सिंपल सी बात है कि नॉन एस कुछ डाटा है जो नॉन एस है उसको ट्रांसफ़र करना है एस में। तो किस तरह करेंगे? LSMW के द्वारा करेंगे। LSMW जो है वो बेसिकली एस का एक टूल है। मतलब इस टूल को काफ़ी टाइम हो गया, बट अभी भी ये जो टूल है काफ़ी यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब बेसिकली देखिए, जैसे हम कंसल्टेंट हैं तो हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझको 1000 GL बनाना है। मुझको 1000 GL बनाना है तो मैं एक एक करके बनाऊँगा तो मुझको बहुत टाइम लग जाएगा। चलो एग्जांपल ले लो कि 1000 नहीं है, 6000 GL है। तो एक बार में 6000 GL का मतलब होता है कि 5-6 दिन या फिर 10 दिन या 20 दिन, समथिंग समथिंग। बट LSMW के द्वारा, इस टूल के द्वारा हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में कर देंगे। मतलब अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो तो आपको मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटा, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो मुश्किल से मुश्किल आपको 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1000 से लेकर 6000 GL आपने बना दिए 20 मिनट में, अगर आप एक्सपीरियंस हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने 1 घंटा लगा लिया। करेक्ट। और इसका इस्तेमाल बेसिकली इसलिए भी होता है कि एक तो बनाने के लिए भी होता है, एक ट्रांसफ़र करने के लिए भी होता है। देखिए सिंपल सी बात है, कोई चीज़ है जो नॉन एससीपी में है, मतलब एससीपी में नहीं है, उसको अब ट्रांसफ़र करना है, या ट्रांसफ़र कर लो या तो बना लो। ठीक है, या ट्रांसफ़र कर लो तो बना लो। ट्रांसफ़र क्या कर, डाटा ट्रांसफ़र करोगे, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, उस पर भी रिकॉर्डिंग होती है। करेक्ट। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली एक तो बनाने के लिए हो गया, दूसरा हो गया चेंजेस करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ, कोई डॉक्यूमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसकी जगह पे तुम ये लिख दो। भाई लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखने में कितना टाइम लगेगा। बट मैं अगर क्लाइंट अगर ये बोलता है कि डॉक्यूमेंट कम से कम वो 10,000 डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको चेंजेस करना है, तो फिर 10,000 डॉक्यूमेंट्स उसमें चेंजेस करना, मतलब लगा लो कोई फील्ड है, एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लगा लो ये डॉक्यूमेंट है, इस पर मैं क्लिक करूँ और ये हेडर पे क्लिक करूँ, वो मुझे बोलता है कि मुझे यहाँ पे रेफरेंस की जगह पे 1005 ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो कुछ भी, मतलब 10,000 लिखा हो या फिर 26,000 लिखा हो, पर मुझे 1005 नहीं चाहिए। अब डॉक्यूमेंट एक नहीं है, 10,000 है, तो कैसे करोगे? एक एक करके थोड़ा ना करोगे। एक बार में करने के लिए क्या यूज़ करोगे? तो LSMW करोगे। और अगर एक बार में कुछ बनाना पड़े तो उसके लिए भी हम LSMW यूज़ करेंगे। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन में LSMW को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? एफ आई लेवल पे बताता हूँ मैं आपको। जनरल लेजर बनाने के लिए, ठीक है, कस्टमर्स बनाने के लिए, कस्टमर का मास्टर डाटा बनाने के लिए, ठीक है, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर, एसिड बनाने के लिए, ठीक है, और एसिड्स में अगर कुछ वैल्यूज़ गलत हो गई तो उसको रिवर्स करने के लिए भी LSMW यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि अब एक बार में सब कुछ चेंज कर पाओगे या ट्रांसफ़र कर पाओगे। अभी कैसे करते हैं पहले आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, टी कोड जो है वो LSMW ही है। LSMW अपने आप में एक टी कोड है। ठीक है, तो LSMW चलाते हैं, LSMW। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल वाली वीडियो, प्लीज़ ध्यान से देखना आप इसको। LSMW बनाते टी कोड चलाते ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पे करते ही देखो FB02 जो होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस नई स्क्रीन पे आता हूँ। FB02, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज डॉक्यूमेंट। अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा क्लाइंट बोलता है कि इस हेडर लेवल पे 105 की जगह पे देखो ये चेंज वाला टी कोड है, तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। तो मुझे यही डॉक्यूमेंट लेना है, और सॉरी यही टी कोड लेना है मुझे, क्योंकि अब मुझे चेंजेस करना है ना। तो चेंजेस करने के लिए मुझे वही टी कोड चाहिए होगा जिसमें मैं चेंजेस कर पाऊँगा। तो FB02 जो होता है वो डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए होता है।
डॉक्यूमेंट में कुछ फील्ड होती है जिसको हम चेंज कर पाएंगे, इसलिए ये डॉक्यूमेंट बना है, इसलिए ये टी कोड बना है। ठीक है, अब मैं क्या है कि मुझे बोला कि ये चेंजेस करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, रेफरेंस की जगह पे क्या भरना है, वो कहता है कि रेफरेंस की जगह पे जो भी भरना है मैं आपको देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या करा, रिकॉर्डिंग करी। LSMW क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पे मैंने अभी नाम दे दिया, इस टी कोड का ही नाम दे रहा हूँ तो ईजी रहेगा मेरे लिए। अच्छा, टी कोड बना रखा है मैंने ऑलरेडी, तो यहाँ पे आगे मैं Z लगा देता हूँ। ये बन गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करो, प्रोजेक्ट आपका दिखना चाहिए यहाँ पे, तब आप एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करते पहला जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, पहले वाले को सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद सेलेक्ट करो, फिर एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे डिस्प्ले चेंज, ये देखो डिस्प्ले में है, उसको अब चेंज में लाना है। इस पर लाते ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बैच इनपुट रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे रिकॉर्डिंग ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे क्लिक करते ही ये स्क्रीन सी कुछ खुलेगी आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्रिएट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको नाम डाल देना है रिकॉर्डिंग का जो भी है, मैं यहाँ पे अभी यही डाल दे रहा हूँ। और ऑनर तो हम ही है, ये हमारी आईडी है। ठीक है, तो इस पर हम टिक कर देंगे। टी कोड कौन सा, मैंने आपको अभी बताया था। टी कोड जो होगा, मैं FB02 यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट जो एंट्री हो चुकी है उसमें हेडर लेवल पे, ये देखो, ये इसको हेडर बोलते हैं, डिस्प्ले हेडर, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हेडर। ठीक है, यहाँ तो इस एंट्री के हेडर लेवल पे जाके मुझे इस रेफरेंस फील्ड में कुछ ना कुछ भरना है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में नहीं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में। तो कैसे करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ पहले यहाँ से। अब इस पे मैं यहाँ पे गया, मैंने टी कोड डाला FB02। याद रखना कि FB02 वो है चेंजेस के लिए है, और FB03 जो होता है वो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट के लिए होता है, कि जो आपने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है उसको देखने के लिए। और FB02 जो होता है वो उस डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए होता है। ठीक है, मैंने इस पर टी कोड डाला और एंटर कर दिया। अब देखिए ये स्क्रीन खुल गई। इस स्क्रीन पे जहाँ जहाँ पे आप टिक करोगे वो रिकॉर्डिंग में आएगा। LSMW जो है एक टाइप का रिकॉर्डिंग है। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर हम यही ले रहे हैं, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, और कंपनी कोड हमें डालना है, और फिजिकल ईयर 2022। उसके बाद हमें एंटर करना होगा। ये एंट्री देखो ऑलरेडी बन रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रहा हेडर, पर देखो ऐसे हमें क्लिक नहीं करना है, इस पर हमें ऐसे क्लिक नहीं करना है। हमें क्या करना है, वो कह रहा है F5 दबाओ, तो मैंने F5 दबा लिया। ठीक है, F5 से मतलब जो शॉर्टकट की होते हैं उसका इस्तेमाल करना है इसमें LSMW में, नहीं तो कभी कभी आपका जो रिकॉर्डिंग है वो काम नहीं हो पाती, मतलब यूज़ नहीं हो पाती। तो डाटा क्या आता है, डाटा ये आता है कि यहाँ पे लिखना है आपको, लगा लो टेस्टिंग 1। ठीक है, टेस्टिंग 1 आपने ये लिखा, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया इसको सही, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया इसको सेव। अब ये रिकॉर्डिंग बन के आई है। डिफ़ॉल्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो फील्ड के नाम भी आ जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए, कंपनी कोड चाहिए, और मुझे फिजिकल ईयर चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, उसका साल, ये फिजिकल ईयर में ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ था, उसका जो कंपनी कोड है वो ये है, और उसकी ये वाली फील्ड में, कौन सी वाली फील्ड में, ये वाली XBLNR में मुझे टैक्स 1 यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना है। देखो गलती से ये फील्ड आ गई है इवेंट D वाली, तो इसको मुझे डिलीट करना होगा। तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा और स्क्रीन फील्ड जो यहाँ कट कर निशान आ रहा है उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अभी 4 फील्ड ही मुझे चाहिए थी, इसको मैं कर दूँगा सेव हो गया। बैक करता हूँ, फिर बैक आता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा जो है ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, बैच इनपुट रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग की जगह पे यहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है, बस यहाँ पे देखो मेरा रिकॉर्डिंग का नाम आ जाएगा, बस मुझे यहाँ पे सेव कर देना है। पहला स्टेप ख़त्म। दूसरा स्टेप में ये खुद ही, अगर पहला स्टेप अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो दूसरे स्टेप को खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, बट एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखो ये डिस्प्ले में है, चेंजेस पे लाओ, चेंजेस पे आ गया, क्रिएट करो और आप नाम डाल दो FB02Z, यहाँ पे नाम डालना पड़ता है। ठीक है, टेस्टिंग, अच्छा ये ऑलरेडी हो रखा है तो वाई कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर सेव कर दो, फिर बैक कर दो। थर्ड कॉलम जो आया, उस थर्ड वाले को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओवरव्यू में, फिर टेबल पे जाना पड़ेगा,
और जो जो देखो स्टार्टिंग की 2 फील्ड छोड़ देना था, स्टार्टिंग में जो 2 है ना उनको छोड़ दो, टेबल और टी कोड। आप यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल वाई दबाओ और इसको खींचते हुए इधर ले आओ और इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद एक्सेल पे आ जाओ। एक्सेल पे आओगे, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। और 1 मिनट, हाँ ये क्राइटेरिया आपको फिल करना होगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बैक आता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये डिस्प्ले में है, चेंजेस पे लाता हूँ और इस पर क्लिक करके मैं इस पे जाता हूँ। देखो क्या नाम है इसका, टेबल मेंटेनेंस। इस पर क्लिक करा, अभी बोलता है फील्ड चाहिए, टाइप चाहिए। टाइप मतलब देख लो, अल्फ़ाबेटिक में चाहिए, कंटेंट जो भी है, ठीक है। लेंथ कितनी होनी चाहिए कि भैया 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समथिंग, ठीक है। फील्ड का नाम जो डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है। जो अभी अभी मैंने कॉपी किया है, इससे मैं कॉपी करूँगा और मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे, कि भाई मैं 4 ही फील्ड लूँगा, 4 फील्ड में डाटा डालूँगा, आप बस उसको अपलोड कर देना, ठीक है। मतलब ट्रांसफ़र कर देना, माइग्रेट कर देना। सेव कर दूँगा, सेव करते ही एक और बार सेव कर दूँगा, बैक आ जाऊँगा, ठीक है। ये हो गया, फिर सेव कर दूँगा, फिर बैक आ जाऊँगा, फिर 4 स्टेप एग्जीक्यूट किया, इस पर क्लिक किया और सॉरी, पहले मैं लाऊँगा चेंज मोड पे, फिर इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको सेव कर दूँगा, बैक करूँगा, 5th स्टेप एग्जीक्यूट करूँगा, अभी डिस्प्ले में है, चेंजेस पे लाऊँगा, एक्स्ट्रास पे जाऊँगा और ये ऑटो फील्ड मैपिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये सब, ये जहाँ जहाँ पे टिक होना चाहिए वहाँ पे ऑलरेडी टिक है, तो टिक पे निशान लगाऊंगा और एक्सेप्ट प्रपोजल या फिर एंटर मारते रहो, आप एंटर दबा के रखो, ठीक है। ये हो जाए, सेव कर दो, बैक आ जाओ। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। ये हमारे काम का नहीं है, ये टेक्निकल है, ठीक है। तो स्पेसिफाई फाइल्स पे क्लिक करना है, बट उससे पहले आपको फ़ाइल बनानी पड़ेगी। फ़ाइल बनाने के लिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे। पहले आपको इसे कॉपी करो, यहाँ पे राइट क्लिक मार के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंस डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ भरना है, वो मैं बताता हूँ कैसे भरना है। एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ कि SAP से उठा लेता हूँ FB03, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को हटाया, डॉक्यूमेंट लिस्ट पे गया, कंपनी कोड सेलेक्ट होनी चाहिए हमारी, एग्जीक्यूट किया, एंटर किया, देखो जैसे ये लिस्ट आ गई। तो इसमें से मैं 5-6 उठा लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, बट इसमें से मुझे सिर्फ यहीं तक ही रख लेता हूँ मैं। इतने डॉक्यूमेंट इनफ है। ये डॉक्यूमेंट नंबर है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पे कंपनी कोड जो है 6666, ठीक है। कॉपी करा, फिस्कल ईयर 2022, क्योंकि वो 2022 ही है, क्योंकि जो ये एंट्री हुई है 2022 की है, मतलब मैंने पुराना डाटा उठाया है, ठीक है। और मुझे उसी में चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे, लगा लो दिवाली 1। मैंने एग्जांपल ये ले लेते हैं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जब हम ये कर देंगे ना, तो मुझे इसे सेलेक्ट करना है और इसको लेफ़्ट साइड ले आना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड ले गया। अब हमें खोलना है नोटपैड। जैसे मैंने ये खोल रखा है, इसको मैं देता हूँ डिलीट। नोटपैड में जाके, एक मिनट, नोटपैड में जाके आपको ये पेस्ट करना होगा, ठीक है। पर ये करने से पहले ये सब लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेफ़्ट साइड कर रखा है मैंने ऑलरेडी। इसको करो आप कॉपी और इस नोटपैड में आप इसे कर दो पेस्ट, ठीक है।
देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है लेंथ इसकी 9, बट ये होनी चाहिए 8। तो एक एंटर, एक मतलब बैक स्पेस दबा दो बस एक, ठीक है। 8 हो गए, ये 7 तो एंट्री है और एक आपका हेडलाइन है, ठीक है। बस आप इसको कर दो सेव। सेव हो गया, काट दो। उसके बाद आओ एस में, में आके अब इस फाइल को अपलोड करना है। जो मैंने फाइल जो नोट पैड में बनाई है ना, उसे आप अपलोड करेंगे। इसे करो आप एग्जीक्यूट। ये डिस्प्ले में है, चेंजेस पे लाओ, इस पर डबल क्लिक करो लेगेसी डाटा पे, इसको सेलेक्ट करो, अपनी फ़ाइल को ओपन करो, यहाँ पे लिख दो FB02। उसके बाद आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मेरी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने हेडलाइन भी ली है साथ में उस फाइल में, तो मुझे ये वाला फील्ड भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर मैंने अपनी फ़ाइल के अंदर ऊपर की हेडलाइन जो डिस्क्रिप्शन होता है वो अगर नहीं लिया ना मैंने, तो मुझे ये अनटिक करना होगा। पर अभी मैंने वो डिस्क्रिप्शन ऊपर की हेडलाइन ली है, तो मुझे इस पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ सही है और जगह पे सब कुछ सही है, टिक सही जगह होता है, बस कर दो और यहाँ पे सेव कर दो। बैक करो, जब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा देखो, आप असाइन फाइल इस पर क्लिक करो। उसके बाद इस पर क्लिक करके मतलब सॉरी चेंजेस पे लाओ, इस पर क्लिक करके सेव कर दो। बैक करो, रीड डाटा, एग्जीक्यूट करो, अलाउ करो। साथ ही थे, बिल्कुल साथ ही थे हमारे, बिल्कुल ये देखो ये साथ ही थे हमारे, सही है। फिर बैक करो, बैक आ जाओ, डिस्प्ले रीडिंग डाटा एंटर कर दो भाई। डॉक्यूमेंट नंबर ये है, कंपनी कोड ये है, फिजिकल ईयर ये है, और रेफरेंस फील्ड डॉक्यूमेंट में मुझे ये चाहिए, दिवाली 4, ठीक है। देखते हैं अभी, कन्वर्ट डाटा, डाटा कन्वर्ट हो रहा है, एग्जीक्यूट कर दो अगेन, हो गया डाटा कन्वर्ट। बैक आ जाओ, डिस्प्ले कन्वर्ट डाटा ऐसा दिखेगा, देखो 101 में ये दिखेगा। कम देखो अब डॉक्यूमेंट नंबर देखो क्या कह रहा है, टेबल का नाम ये है जो मैंने नाम लिखा जो, ठीक है। और ट्रांजेक्शन जो टी कोड है वो FB02 है, डॉक्यूमेंट नंबर ये, कंपनी कोड ये, फिजिकल ईयर ये, और आपका जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर है वो ये डालेंगे। मतलब ये डलेगा, आप ये 3 चीज़ें तो मैंने प्रोवाइड करी है, बट चौथी जगह पे अब ये भरा हुआ होना चाहिए अब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा क्रिएट बैच इनपुट सेशन, उस पर आप एग्जीक्यूट करो, इस पर टिक होना चाहिए, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूट करना। 7 के लिए एक बैच रेडी है, ठीक है। एग्जीक्यूट करो लास्ट वाले स्टेप पे, ये देखो रेडी है। इसको इस पर सेलेक्ट करो, प्रोसेस पे जाओ, जो भी दिक्कत होगी फ्रंट पे आनी चाहिए, डिस्प्ले एरर ओनली, ठीक है। और इन दोनों पर टिक कर दो और इस पर अनटिक कर दो। दिक्कत होगी जो सामने रहेगी, अगर दिक्कत नहीं होगी तो सीधा आपको दिखेगा कंप्लीट। प्रोसेस पे क्लिक करो, देखो प्रोसीड ऑफ बैच इनपुट सेशन इज़ कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने करा बिल्कुल सही था। और एग्जिट बैच इनपुट पे आप क्लिक कर दो। अब मुझे चेक करना है, FB03 में चेक करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अब देखो मुझे मैं एक रैंडम डॉक्यूमेंट उठाता हूँ, इसमें से एग्जांपल ले लो, कोई भी उठा लो, मैं एग्जांपल के लिए मन से ये ले लेता हूँ, ठीक है। और इसकी हेडर लेवल पे जो रेफरेंस फील्ड है वहाँ पे लिखा हूँ जी दिवाली 5, ठीक है। लिखा मैंने यहाँ पे, कंपनी कोड सही है, फिजिकल ईयर 2022, एंटर करता हूँ, हेडर लेवल पे क्लिक करता हूँ, दिवाली 5 करेक्ट है, सही है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ऐसी ही कंपनी करती है। कंपनी के पास कभी कभी क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं भाई एक बार में मतलब एक फील्ड है उसमें ये डाटा डाल दो, तो बेसिकली वो एक के लिए नहीं बोलते, वो बोलते हैं मल्टीपल, मतलब उनके पास काफ़ी सारे 4,000 12,000 कभी कभी 21,000 भी होते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो है वो 24,000 किए थे। 24,000 डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने इस हेडर लेवल पे जाके, इस फील्ड में जाके रेफरेंस की 1 हेडर 1 उसमें डाटा भरा था मैंने, तो वो 24,000 समथिंग था, ठीक है। तो ऐसी जो डिमांड्स भी आती है जो कि आप भी करोगे तो LSMW से ही करना, ठीक है। मतलब इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है BDC, पर BDC वो BDC का यूज़ अलग है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको LSMW में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाऊंगा जो SAP के जो फ्रेशर लेवल के जो स्टूडेंट होंगे
उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या लर्न करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, मैं ऐसी ही वीडियो लाने वाला हूँ। फ्रेशर्स के लिए ही लाऊंगा बस। एक्सपीरियंस होने के बाद कोई भी वीडियो नहीं देखता है, तो फ्रेशर लेवल पे उनको लर्न करना है, जो फ्रेशर है उनको लर्न करना है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको हेल्प करना है तो अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप ये वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।